एवरीवन, तो आज हम लोग सीखेंगे पास्ट इंडेफिनिट का जो WH सेंटेंस होता है तो उसको हम लोग बिल्कुल आसानी से कैसे बोल सकते हैं। यानी कि किसी से अगर क्वेश्चन पूछना हो तो हम लोग आसानी से कैसे पूछ सकते हैं। ठीक है, एकदम बिल्कुल सरल शब्दों में पढ़ेंगे तो बिल्कुल वीडियो में अंत तक बने रहिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है, क्योंकि WH वर्ड्स हम लोग पढ़ चुके हैं और आज स्ट्रक्चर यानी कि बनाना कैसे है, बोलना कैसे, ये सीखेंगे। ठीक है, तो देखिए इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड का यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब क्वेश्चन वर्ड क्या होता है ये हम लोग को आता है, जैसे व्हाट, वेयर, व्हेन। अब हिंदी में इसका क्या होता है, क्या, कब, कैसे, कहाँ। अगर कोई क्वेश्चन वर्ड दिया है तो सबसे पहले हमको क्या करना है, उसका इंग्लिश लिखना है। उसके बाद क्या लिखेंगे, डेड। अब ये डेड आपका क्या है भाई, तो डेड है, डेड क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब होता है। ठीक है, अब डेड के बाद क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद क्या होता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब हम लोग पढ़े थे कि जब भी पास्ट इंडेफिनिट होता है तो पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब टू का यूज होता है। तो वर्ब टू आपका कहाँ पे यूज होता है, सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस में ही यूज होता है। बाद बाकी सारे जगह हम लोग क्या यूज करते हैं, वर्ब वन का यूज करते हैं। ये चीज याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए हम लोग एग्जाम्पल के हिसाब से समझते हैं। एकदम सरल एग्जाम्पल है। जैसे पहला एग्जाम्पल दिया, वह कहाँ गया। ठीक है, वह कहाँ गया था। अब इसमें हमारा जो क्वेश्चन वर्ड है वो कौन सा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर दिया कहाँ। ठीक है, ये आपका क्या है, क्वेश्चन वर्ड। तो सबसे पहले हमको क्या लिखना है, क्वेश्चन वर्ड। कहाँ का इंग्लिश क्या होता है, वेयर। ठीक है, उसके बाद क्या लिखेंगे, डेड। चलिए डेड लिख देते हैं। फिर क्या लिखना है, सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट आपका क्या दिया है, वह। ठीक है, तो वह का इंग्लिश क्या होता है, ही। ठीक है, फिर वर्ब। वर्ब का मतलब क्या होता है, काम, यानी कि एक्शन क्या हो रहा है। ठीक है, तो गया, गया का क्या होता है, जाना। जाना का इंग्लिश क्या होता है, गो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, गो। वेयर डिड ही गो, वह कहाँ गया। अब देखिए अगर ऑब्जेक्ट दिया है तो ऑब्जेक्ट लिखेंगे, और अगर नहीं दिया रहे तो हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क देंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन मार्क, तो क्या हो गया, वेयर डिड ही गो। अब यहाँ पर एक बेनिफिट है कि पहले हम लोग जैसे कि अगर कंटिन्यूअस में पढ़ते हैं तो वहाँ पर वाज और वर का यूज किया जाएगा। ठीक है, लेकिन जब भी सिंपल पास्ट है तो सिंपल पास्ट में सिर्फ आपका क्या लगता है, कोई भी सब्जेक्ट हो सारे के साथ में क्या यूज करना है, हेल्पिंग वर्ब डिड का ही यूज करना है। ठीक है, यानी कि कोई कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल क्या है, बच्चे कब आए। अब देखिए यहाँ पर आपको क्वेश्चन वर्ड क्या दिया हुआ, कब। तो कब का इंग्लिश क्या होता है, व्हेन। ठीक है, अब देखिए क्या लगेगा, डेड। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आपको क्या दिया, बच्चे। ठीक है, तो द चिल्ड्रेन। ठीक है, व्हेन डिड द चिल्ड्रेन। अब लिखना है वर्ब, तो वर्ब क्या है, कम, क्वेश्चन मार्क, व्हेन डिड द चिल्ड्रेन कम। अब देखिए यहाँ पर जो द लगा है ये क्या है, आपका आर्टिकल। ठीक है, अब द क्यों लगा है, तो हम लोग ये आर्टिकल में पढ़ चुके हैं कि कहाँ पे ए एंड द का यूज किया जाता है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो भी आप लोग जाके प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या दिया, तुम लोग स्कूल कब गए थे। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड क्या है, कब। तो कब का इंग्लिश क्या हो जाएगा, व्हेन। उसके बाद से क्वेश्चन वर्ड के बाद क्या लगेगा, डिड। फिर डेट के बाद क्या लगता है, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट आपका क्या दिया है, तुम लोग। तुम लोग का इंग्लिश क्या हो जाएगा, यू। उसके बाद से देखिए सब्जेक्ट के बाद से लगता है वर्ब। ठीक है, तो वर्ब यहाँ पर काम कौन चीज का हो रहा है, जाना। जाना का इंग्लिश क्या होगा, गो। अब जा कहाँ रहा है, स्कूल। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। तो कहीं अगर जाते हैं तो प्रीपोजिशन टू का यूज किया जाता है। ठीक है, अगर कहीं जाते हैं तो प्रीपोजिशन टू का यूज किया जाता है, और अगर कहीं से आते हैं तो हम लोग प्रीपोजिशन फ्रॉम का यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, मैंने क्या किया। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड क्या दिया, क्या। तो क्या का इंग्लिश क्या हो जाएगा, व्हाट। ठीक है, क्वेश्चन वर्ड के बाद क्या लगेगा, डिड। उसके बाद से डिड के बाद क्या लगेगा, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट आपका क्या दिया, मैंने। मैंने का इंग्लिश क्या होगा, आई। और फिर वर्ब। वर्ब क्या है, क्या। क्या का इंग्लिश क्या होता है, क्या का मतलब करना। करना का इंग्लिश क्या होता है, डू। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, डू। फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क, व्हाट डिड आई डू, मैंने क्या किया। ठीक है, अब अगर आता मैंने क्या किया था तो भी क्या हो जाएगा, व्हाट डिड आई डू, सेम। नेक्स्ट एग्जांपल, सीता ने क्या खाया। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड क्या दिए, क्या। तो क्या का इंग्लिश क्या हो जाएगा, व्हाट। क्वेश्चन वर्ड के बाद डिड। उसके बाद लगेगा सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या दिया, सीता। सीता। उसके बाद क्या लगेगा, वर्ब। तो वर्ब क्या है, खाना। खाना का इंग्लिश क्या होता है, एट। ठीक है, व्हाट डिड सीता एट, सीता ने क्या खाया। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल, वह पटना
क्यों नहीं गया। अब देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट में सेंटेंस में आपका क्या लगा, नहीं। नहीं का इंग्लिश क्या होता है, नॉट, ठीक है। यानी कि ये सेंटेंस आपका निगेटिव में, ठीक है। तो अब हम लोग इसको कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पर नॉट का यूज कहाँ पे हम लोग कर सकते हैं, ये चीज बिल्कुल याद रखिए कि नॉट का यूज हमेशा सब्जेक्ट के बाद करना है, ठीक है। सब्जेक्ट के बाद करना है। इसको हम लोग दो तरीका से बना सकते हैं, ठीक है। अब देखिए कैसे कैसे बनाएंगे हम लोग इसको। तो पहला क्वेश्चन वर्ड क्या दिया है, क्यों। क्यों का इंग्लिश क्या हो जाएगा, वाई। इसके बाद क्या लगेगा, डिड। फिर सब्जेक्ट क्या है, वह का इंग्लिश क्या हो जाएगा, ही। और उसके बाद क्या लगेगा, नहीं का इंग्लिश सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज करना है, ठीक है। तो वाई डिड ही नॉट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर वर्ब क्या दिया है, गया। जाना का इंग्लिश क्या हो जाएगा, गो। अब कहाँ जाने के बारे में बात कर रहे हैं, पटना। तो क्या हो जाएगा, टू पटना, टू पटना, ठीक है। यानी वाई डिड ही नॉट गो टू पटना, वह पटना क्यों नहीं गया, ठीक है। इसको एक तरीका से और भी बना सकते हैं, वाई, ठीक है। अब डिड और नॉट दोनों को हम लोग क्या कर सकते हैं, मिला सकते हैं, ठीक है। तो जब भी मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, डिडंट, ठीक है। इसको हम लोग डेंट भी बोलते हैं। वाई डिडंट ही गो टू पटना, गो टू पटना, ठीक है। यानी कि डेड और नॉट का कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, डेंट, ठीक है। इसको हम लोग डिडंट भी बोलते हैं। आई होप कि यहाँ तक समझ में आ गया हो कि आपको कैसे सेंटेंस को बोलना है, ठीक है। यानी किसी से क्वेश्चन कैसे करना है, ठीक है। आई होप कि वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, थैंक यू।